हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपके सामने एक टॉपिक ला रहा हूँ, वो है सोल्डरिंग। बहुत से बच्चे का ख्वाहिश था कि सोल्डरिंग के बारे में उनको बताऊं, तो आज मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि आपको सोल्डरिंग के बारे में बताऊं। ये जो सोल्डरिंग है ये बहुत से एग्जाम में आ जाता है, क्वेश्चन आता है, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन बच्चे भी इसको जान सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक बच्चे में जानने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है, जो ओल्डर हैं उनको भी जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, और फिटर जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। आइए तो मैं पहले से शुरू करता हूँ। सोल्डरिंग, सोल्डरिंग क्या है? एक मेटल जॉइनिंग प्रोसेस से। तो ये मैं शुरू करता हूँ, ये है मेटल जॉइनिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है? मेटल को जोड़ा जाता है। कोई भी एक मेटल होता है, इसको हम जोड़ते हैं। मतलब आपको सबको पता है, सब देखे होंगे सोल्डरिंग कहाँ कहाँ होता है। जब इलेक्ट्रिकल वर्क होता है तभी सोल्डरिंग का ज़रूरत होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपाउंड को आप जोड़ते हैं, डायोड और कैपेसिटर वगैरह जब लगता है, वो सब भी सोल्डरिंग होता है। और जो शीट मेटल वर्क होता है, ओल्डर ट्रेड यानी फिटर ट्रेड में शीट मेटल जो जितना काम होता है उसमें सोल्डरिंग का जरूरत होता है। सोल्डरिंग क्या होता है? सोल्डरिंग में हम मेटल को जॉइनिंग करते हैं, मतलब दो मेटल को, ये एक मेटल, ये को मेटल को आप आपस में जोड़ते हैं। किसके जरिए? न सोल्डरिंग करके ही, सोल्डरिंग करके इसको हमको जोड़ेंगे। मतलब ये जो दो मेटल है ये फ्यूज नहीं होगा। ये जो बेस मेटल फ्यूज नहीं होगा। ये जो ये बेस मेटल, इसमें फ्यूज नहीं होगा। तो क्या फ्यूज होगा? ये फ्यूज होने के लिए, मतलब ये जो जगह, मतलब सोल्डरिंग के लिए क्या है जरूरत है? एक चीज है, सोल्डर का जरूरत होता है। सोल्डर का जरूरत होता है। ये सोल्डर क्या है? एक फिलर मेटल के हिसाब से काम करता है। फिलर मेटल मतलब ये फीलिंग करता है। दो हिस्सा भी जोड़ने को है, तो ये दो हिस्सा को हम क्या करते हैं? फिलिंग करने के लिए फिलर मेटल का यूज करता है। एक दो है फ्लक्स का जरूरत होता है। फ्लक्स का जरूरत क्यों है? जब कोई एक मेटल को हम जोड़ रहे होते, तो सोल्डरिंग कर रहे होते, उसको पहला बात है उसको क्लीनिंग करने के लिए। जब मेटल ठीक से क्लीनिंग नहीं होता तो उसमें हमको सोल्डरिंग करना या ओल्डिंग करना, कोई भी बात हमको दिक्कत में डालता है। इसको क्यों क्लीनिंग करें? मानो ये हिसाब आपको समझाता हूँ। ये जब आपको क्या होता है, ऑक्साइड होता है, यह भी वही है। जब ऑक्साइड होता है, कोई भी मेटल में ऑक्साइड लगा होता है, तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, उसको हीटिंग करने के टेम्परेचर ज़्यादा जरूरत होता है। और क्या होता है, ये क्लीनिंग जब नहीं होता तो आपस में जुड़ता नहीं। कुछ बच्चे होते हैं जो ईएम का होते हैं कि इलेक्ट्रिशियन के बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट लेकर जब सोल्डरिंग कर रहे होते, वो सोल्डरिंग ज़्यादातर कोशिश करते हैं, लेकिन वो छूट जाता है, मतलब खुल जाता है। क्यों खुल जाता है? एक बात वही है, उसमें ऑक्साइड लगा रहता है। तो उसको क्या करना होता है? एक होता है, मैं यहाँ आपको लिख रहा हूँ, क्लीनिंग करना पड़ता है। पहले बात, सोल्डरिंग करने से पहले इसको क्लीनिंग करना होगा। एक है मैकेनिकल क्लीनिंग, और है एक मैकेनिकल क्लीनिंग होता है, और एक होता है क्या है, ड्यूरिंग फ्लक्स क्लीनिंग। मतलब फ्लक्स क्लीनिंग, फ्लक्स के यूज करके, फ्लक्स को इस्तेमाल करके हम इसको क्लीनिंग कर देंगे। लेकिन ये समझने का बात है, मैकेनिकल क्लीनिंग क्या है और फ्लक्स क्लीनिंग क्या है। मैकेनिकल क्लीनिंग ये होता है, कोई भी कंपोनेंट को आप, जब ये उसमें ऑक्साइड लग जाता है, इसको आप साफ करने के लिए क्या करना होता है, जब सीरीज पेपर और जो सैंड पेपर है, सैंड पेपर से हम थोड़ा सा घिस देंगे तो क्या होता है, ये हिस्सा पूरा क्लीनिंग हो जाता है। नहीं तो कोई नाइफ वगैरह होता है तो उसमें भी हम क्लीनिंग कर सकते हैं। ये जो क्लीनिंग करता है उसको मैकेनिकल क्लीनिंग बोला जाता है। लेकिन जो फ्लक्स क्लीनिंग है, मतलब फ्लक्स से ये क्लीनिंग हो जाता है। मतलब क्या है, कोई जब इसको क्लीनिंग नहीं करता, मैकेनिकल क्लीनिंग नहीं कर पाता है, तो क्या होता है, जब ड्यूरिंग सोल्डरिंग ये फ्लक्स क्या करता है, इसमें ये तो एक चीज है, ये केमिकल कंपोजिशन है। ये केमिकल कंपोजिशन से बना हुआ है।
मैं जो दूसरा वीडियो बनाऊंगा ये फ्लक्स के बारे में बनाऊंगा। तो ये क्या होता है, ये जो हिस्सा है ये जगह में जब सब्जेक्ट टू हीट रहता है तो ये क्या करता है, ये जगह को मतलब केमिकली वो क्लीनिंग कर देता है। तो ये है फ्लक्स क्लीनिंग जो है वो क्या होता है केमिकली। एक हो गया मैकेनिकल, एक हो गया, दो हो गया केमिकल। केमिकल मतलब यहाँ क्या होता है, फ्लक्स जब जरूरत होता है, फ्लक्स जब यूज करते हैं तब तो ये को होता है क्या हो जाता है, ये हो जाता है केमिकल क्लीनिंग हो जाता है, तभी ये वहाँ फ्लक्स का जरूरत होता है। मैं थोड़ा डॉक्टर हूँ, देखो तो ये फ्लक्स के बारे में मैं बता दिया। तो एक जो सोल्डरिंग प्रोसेस हमको करने के लिए मतलब सोल्डरिंग करने के लिए किसका जरूरत होता है, पहले एक सोल्डरिंग आयरन का चित्र मैं यहाँ बना के रखा हूँ। ये है एक मतलब ये जनरल पर्पज सोल्डरिंग आयरन का जरूरत होता है। दो है सोल्डर का, 3 है तो ये मैं 2 लिख रहा हूँ, या मैं 3 लिख रहा हूँ 3, मतलब एक फ्लक्स का जरूरत होता है। एक सोल्डरिंग प्रोसेस के लिए ये सब चीज़ का रहना बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैं ये चित्र जो पहले से बना के रखा हूँ इसको आपको समझाता हूँ, बाद में हम सोल्डरिंग के ऊपर जाएंगे। देखो सोल्डरिंग जो एक प्रोसेस है इसको आप इस्तेमाल हर जगह में करते हैं। तो कोई भी बच्चा कोई भी कंपनी में जाओ तो सोल्डरिंग करके भी बहुत बच्चे क्या करते हैं, अपने रोजगार 15,000 20,000 तक ले आते हैं। अब आजकल जो है जब क्या है मानुअली को आदमी से होता है, लेकिन नहीं तो ऑटोमेटिकली भी होता है, लेकिन इसको ध्यान मतलब ज्ञान रहना चाहिए सोल्डरिंग क्या होता है। मैं एक वीडियो में बना चुका हूँ कि हमको स्किल बनना है, जैसे भी हो रोजगार करना है। तो आइए, ज़्यादातर बात नहीं करता हूँ तो मैं समझाता हूँ। ये एक सोल्डरिंग आयरन है, इसका फंक्शन में बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये देखो ये जो सोल्डरिंग आयरन है इसका अंदर एक क्या है हीटिंग एलिमेंट है, मतलब एक कोयल का जैसा है। और ये क्या होता है, इसमें ये एक कोड लगा होता है, मतलब इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं इसमें रहता है। जब इलेक्ट्रिकली कनेक्शन आप देते हैं इसको, जब सप्लाई देते हैं तो सप्लाई दे रहे होते ये क्या होगा, जो इसका जो कोयल है वो हीटिंग करेगा, हीटिंग हो जाता है। तो ये हीटिंग होने से क्या होता है, ये जो है ये कॉपर से बना होता है। ये जो टिप है मतलब कॉपर टिप भी बोलते हैं और बीट भी बोलते हैं, इसको बीट भी बोलते हैं। तो ये कॉपर बीट है, ये कॉपर से बना हुआ था। कॉपर से क्यों बना होता है, क्योंकि जब हम सोल्डरिंग कर रहे होते कुछ इसमें सोल्डर चिपक जाता है, तो जब कॉपर से बना होता है ये मतलब इसको साफ करने में बहुत अच्छा होता है, मतलब सफाई करने में बहुत अच्छा होता है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी 183 होता है, 1083 होता है डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तब इसको क्या है, ये सब्जेक्ट टू हीट भी होता है और क्या है उसका क्लीनिंग करने में भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम कॉपर टिप का इस्तेमाल करते हैं। तब जब ये हीटिंग होता है, ये हिस्सा भी अब क्या होता है, तब ये हीटिंग हो जाता है, ये जो हिस्सा हीटिंग होता है। तब हम क्या करते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं सोल्डर का इस्तेमाल करते हैं। अभी इसको मैं लिखता हूँ सोल्डर, ये है सोल्डर। सोल्डर जब इसमें लगता है ये क्या होता है, ये फ्यूज हो जाता है। यह जो हिस्सा है सोल्डर सेकंड जब ये होता है ये फ्यूज होता है। जब हीट कॉपर टिप में जब ये लगता है सोल्डर लगता है तो ये फ्यूज होता है। फ्यूज होने से क्या होता है, ये एक मोल्टन मेटल हो जाता है, एक मोल्टन स्टेज में आ जाता है। तब जब मोल्टन स्टेज में आ जाता है तब क्या करते हैं, इसको हम जो मोल्टन मेटल को ये जो हिस्सा इसमें हम यहाँ रख लेते हैं। तब क्या होता है, यह एक वाइंडिंग मतलब ये एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है यहाँ, मतलब क्या है ये सोल्डरिंग, अभी ये जो हिस्सा में सोल्डरिंग हो जाता है। तो मैं पहले जो बताया था जिस टाइम में आपको सोल्डरिंग करना होता है तब क्या होता है, यहाँ हम फ्लक्स का यूज हर टाइम करेंगे। मतलब सोल्डरिंग टिप को भी फ्लक्स जो होता है एक पेस्ट की फॉर्म में मिलता है, पेस्ट के फॉर्म में मिलता है। आपको सब तो देखे होंगे, जब ये टिप को भी यहाँ डुबाना होता है और थोड़ा इसको डुबा के मतलब ये जो हिस्सा है पहले इसमें हम क्या करेंगे, जो मेटल को हम मतलब सोल्डरिंग करेंगे इस टिप से थोड़ा रबिंग करेंगे, मतलब घिसेंगे। तब क्या होता है, इसमें तो क्लीनिंग एक्शन पहले से क्लीनिंग हो जाता है। उसके बाद जब सोल्डरिंग कर रहे होते हैं वो फ्रीक्वेंटली क्या होता है, बीच बीच में कॉपर टिप को इसको डुबा के इसको सोल्डरिंग करेंगे। क्योंकि जब इसको हम जिस टाइम सोल्डरिंग कर रहे होते एक
चीज़ है वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर उसमें क्या होता है, कॉन्टामिनेशन हो जाता है, मतलब एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसके पास आ जाता है, तब क्या होता है, ये जो हिस्सा मतलब क्या है, ऑक्साइड बन जाता है। जब फ्लक्स का यूज नहीं कर रहे होते, जब विदाउट फ्लक्स से हम सोल्डरिंग करेंगे तो क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर का जितना ऑक्सीजन है वगैरह जो 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 लगा ये है, और जो मतलब क्या है ऑक्सीजन और जो जितना भी इसको खराब करने वाला चीज़ यहाँ तक आ जाते हैं, मतलब वाटर वेपर भी जो होता है, वाटर भी होता है, यहाँ आ जाता है, तब क्या होता है, ये हिस्सा क्या मतलब क्या है, ऑक्साइड हो जाता है। तभी क्या होता है, हम सोल्डरिंग में फेलियर हो जाता है, मतलब सोल्डरिंग अच्छा सा मतलब प्रॉपर 100% ये स्ट्रेंथ नहीं देता है। तब जब हम फ्लक्स का यूज करेंगे तो क्या हुआ है, इसका ऊपर एक कवर दे देता है। जिस टाइम हम सोल्डरिंग कर रहे होते हैं इसको कवर दे देता है, मतलब ये जैसे कवर का के जैसा काम करता है। तभी क्या होता है कि एटमॉस्फेयर कंटामिनेशन नहीं हो पाता है, तभी क्या होता है, ये सोल्डरिंग जॉइंट बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ये है कि फ्लक्स का काम। दूसरा काम क्या होता है, इसको क्या होता है, इसको ज़्यादातर ये फ्लक्स क्या करता है, ये सोल्डर को अच्छा से मेल्टिंग कर देता है, इसको फिलर मेटल को अच्छा से मेल्टिंग करके जो भी हिस्सा है, ये जो हिस्सा पहले क्या कहता है फंक मतलब क्या गैप था, वो गैप के अंदर वो उसको मतलब जाने के लिए वो उसको थोड़ा सा हेल्प करता है। तो ये थोड़ा रहा प्रोसेस के बारे में। तो अभी जो आपको बताना चाहता हूँ वो है सोल्डर। सोल्डर जो एक चीज है, एक है एलोइंग एलिमेंट है, ये पहले लिखता हूं आपको, ये एक एलोइंग एलिमेंट है। देखो एलोइंग एलिमेंट का मतलब क्या है, ये एक धातु से बना नहीं होता है, इसको बनाने के लिए मतलब एक मतलब दो से अधिक मतलब और भी कुछ दो या तीन का जब मेटल मिल जाते हैं तब क्या होता है, ये एक एलोइंग एलिमेंट बन जाता है। तो ये पहला रख रहा हूँ, जब सोल्डर बनाने के लिए हमको पहला एक चीज होता है टीन का जरूरत होता है, सेकंड में लीड। टीन और लीड का मतलब मिलाना सोल्डर के लिए बहुत जरूरी रहता है। तो टीन प्लस लीड का ये पहले मिलता है तब सोल्डर बनता है। उसके बाद क्या होता है, और भी एक बहुत चीज है, कैडमियम है, कैडमियम है, एंटीमोनी है, कॉपर है, जिंक है। सोल्डर जो एलिमेंट है टीन लीड का होता है, लेकिन उसके बाद भी कैडमियम, एंटीमोनी, कॉपर और जिंक का भी इस्तेमाल होता है। इसमें क्या होता है, हम थीन मेटल भी सोल्डरिंग कर सकते हैं और थिक मेटल भी यूज कर सकते हैं। थिक मेटल भी इस सब चीज़ को इस्तेमाल करके हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो अभी मैं बताना चाहता हूँ, जो भी एग्जाम में आता है तो आपको पूछा जाता है कि सोल्डरिंग इज ए कंपोजिशन ऑफ डैश एलोइंग एलिमेंट। तो आपको पहले टीन और लीड का ध्यान रखना है कि टीन और लीड कहेंगे। देखो एक भी आ जाता है, आपको कोई भी पूछ लेता है तो आप थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, मतलब पहले कुछ बच्चे क्या होता है लीड का नाम ले लेते हैं और बाद में टीन का नाम ले लेते हैं। तभी क्या होता है, उसका जो कंपोजिशन है मैं अभी समझाता हूँ, वो हिस्सा में उनको क्या होता है मतलब जवाब भूल हो जाता है। तभी मैं आपको टेबल बना कर भी दे रहा हूँ आपको। तो ये है शोल्डर। शोल्डर बहुत किस्म का मार्केट में मिलता है। एक होता है, मैं ये थोड़ा जगह कम हो जाएगा तो ये आप यहाँ लिख रहा हूँ, कॉमन शोल्डर, फाइन शोल्डर, फाइन शोल्डर एक,
ये फाइन सोल्डर 2, कोरस सोल्डर, एक्स्ट्रा फाइन सोल्डर, यूटेक्टिक एलॉयज। इतना ही रूप में ये जब आप सोल्डर लाने जाते हैं, सोल्डरिंग के लिए सोल्डर का जरूरत बहुत होता है, इसको पहचाना बहुत जरूरी होता है। जो भी इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, सोल्डरिंग के बारे में जानना बहुत जरूरी है। लेकिन जो भी मेटल आप सोल्डरिंग कर रहे होंगे तो सोल्डर के बारे में जानकारी जब अच्छा रहेगा तो आपका सोल्डरिंग भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये मैं लिख रहा हूँ आपके सामने कॉमन सोल्डर रहा, ये फाइन सोल्डर रहा, ये फाइन सोल्डर 2 रहा, ये कोरेक्स सोल्डर रहा, ये एक्स्ट्रा फाइन सोल्डर रहा, ये यूटेक्टिक सोल्डर रहा। तो मैं बोल दिया हूँ आपके सामने, ये जो कंपोजिशन है ये टीन का है और लीड का है। मैं ये पूरा मिटा देता हूँ अभी, ये तो आप समझ गए हैं तो इसको यहाँ रखना ठीक नहीं होगा। तो टीन और लीड है। पहले देखो फाइन सोल्डर, जितना भी फाइन सोल्डर अब जाके पूछेंगे दुकान में, बोलो मुझे फाइन सोल्डर दो, तो उसका कंपोजिशन कितना होता है ना, 50-50। जितना जो फाइन सोल्डर रहता है उसमें टीन और लीड का मात्रा कितना रहता है, 50-50 रहता है। सॉरी ये थोड़ा ये हो गया, यह मैं लिख रहा हूँ, ये टीन लिख रहा हूँ, ये लीड लिख रहा हूँ। तो कॉमन सोल्डर जो है वो 50-50, मतलब 50% उसमें टीन रहता है और 50% लीड रहता है। और जो फाइन सोल्डर रहता है ये 60% टीन और 40% लीड रहता है। ये फाइन सोल्डर जो 1 होता है, जो 7 होता है 70 और 30, इसमें 30% रहता है टीन, इसमें लीड रहता है 30। और जो कोरस होता है ये 40-60, ये है एक्स्ट्रा फाइन, और 66 और 34, इसमें क्या होता है 63 और 37% रहता है क्या, टीन का। अभी देखो कहाँ इसको कहाँ इस्तेमाल होता है, मतलब ये जितना सोल्डर हुआ वो कहाँ इस्तेमाल होता है, वो तो इस्तेमाल के बारे में मैं यहाँ टेबल में आपको समझा रहा हूँ। यूज, ये कहाँ यूज होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो सोल्डर है, ये इसको हम क्या करेंगे, ये जो कॉमन सोल्डर जितना है इसको हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सीट मेटल वर्क। जितना भी सीट मेटल वर्क होता है, जो फिटर सेक्शन में होता है कि वेल्डर सेक्शन में जो बच्चे होते हैं कि जो ट्रेनिंग होते हैं कि कहीं भी काम होता है तो ये कॉमन सोल्डर से काम करते हैं, जो 50-50 से बना होता है। ये जो हिस्सा है फाइन सोल्डर 1 और 2 है, इसको क्या करते हैं, ये सब हो गया जो इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक जो काम होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो फाइन सोल्डर है सब इलेक्ट्रिकल वर्क में यूज होता है। इलेक्ट्रिकल वर्क में क्या होता है, जैसे कॉपर टैंक, कॉपर वाटर टैंक जो होता है और हीटर जो होता है, इस सब चीज को हमको सोल्डरिंग करने के लिए क्या होता है, हम इस फाइन सोल्डर का यूज करते हैं। तो एग्जाम में ज़्यादातर जो भाइबा होता है कि रिटन टेस्ट में आ जाता है, जो हम इलेक्ट्रिकल वर्क और जो कॉपर टैंक वगैरह जो वो सोल्डरिंग करने के लिए चाहते हैं, तब हम क्या कौन सा सोल्डर का यूज़ करेंगे, तो आप फाइन सोल्डर बोलेंगे। ये 1 और 2 है, ये कंपोजिशन भी आपको याद रखना होगा, ये 60-40 और 70 और 30 ये गया। उसके बाद आया कोरेक्स। जो कोरेक्स सोल्डर है इसमें क्या होता है, वो ज़्यादातर GI मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन लिख रहा हूँ,
गाल्वानाइज्ड आयरन जितना है, जीआई शीट जितना है, जो जीआई का जो वर्क होता है, जीआई शीट का जब कोई सोल्डरिंग करने के लिए आपको कहा जाएगा तो क्या करेंगे आप, कोरेस सोल्डर का यूज करेंगे। अभी आया एक्स्ट्रा फाइन। एक्स्ट्रा फाइन में क्या होता है, कॉपर, ब्रास, ज्वेलरी। कॉपर का हम सोल्डरिंग करेंगे, जितने कॉपर का सोल्डरिंग करने के लिए मिलता है तो आपका क्या करेंगे, तो एक्स्ट्रा फाइन जो सोल्डर होता है इसको हम कॉपर, ब्रास और ज्वेलरी, जो ज्वेलरी मिलता है उसको सोल्डरिंग करने के लिए तो हम एक्स्ट्रा फाइन सोल्डर का यूज़ करेंगे। जब इक्विटिक एलॉयज आता है तो ये 63 और 70 से बना होता है। ये सिमिलर टू क्या होता है ना, ये सिमिलर टू होता है फाइन सोल्डर का जैसा होता है। मतलब ये फाइन सोल्डर जहाँ भी जैसा यूज होता है तो ये सोल्डर यही यूज होता है। ये तो गया सोल्डर और उसका कंपोजिशन और जो यूज के बारे में बता दिया। अभी जो सोल्डर है वो थोड़ा क्लासिफिकेशन है, मतलब ये सोल्डर जब इस्तेमाल होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है कितना, 450 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये सोल्डर है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट होता है 450 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये जितना ये मेल्टिंग पॉइंट है ये 450 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे है। देखो मैं पहले से बोल चुका हूँ, ये सोल्डर है, कोई भी चीज़ को, ये बेस मेटल है आपके सामने, कोई भी चीज़ को आप सोल्डर कर रहे होते तो क्या होता है, इसका जो सोल्डर का टेम्परेचर कितना होता है, इससे लो रहता है। मतलब ये बेस मेटल से लो है, इसका टेम्परेचर बेस मेटल से लो रहेगा। सब याद रखना चाहिए ये, क्योंकि ये सोल्डर जो है ये इसको फ्यूज़ नहीं करना चाहिए। जब ये फ्यूज़ करता है तो ये ठीक नहीं होता है, क्योंकि जो कुछ आप मिलता है डायोड की, ट्रायोड की, कैपेसिटर वगैरह रहता है, उसको जब सोल्डरिंग कर रहे होते हैं, जब ये टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये सोल्डर का जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तब क्या होता है, तो इसको आप सोल्डरिंग करते करते इसको आप मतलब क्या है फ्यूज़ कर लेते हैं, तब ये सोल्डरिंग ठीक नहीं होता है। तो पहले एक जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सोल्डर, तो आप लिखेंगे बिलो 450 और इट इज बिलो देन द बेस मेटल। ये जो मेल्टिंग पॉइंट जो इतना होता है इसके हिसाब से सोल्डर को दो हिस्से में बांटा गया है। एक है सॉफ्ट सोल्डर, जो पहले मैं सारणी से आपको समझा दिया था वो है सॉफ्ट सोल्डर का शब्द था। मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, सॉफ्ट सोल्डर का है बिलो 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेल्सियस रहता है। जो सॉफ्ट सोल्डर है उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना रहता है। जब हार्ड सोल्डर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना 850 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है, मतलब सेल्सियस रहता है। मतलब सॉफ्ट सोल्डर जो है, जितना सॉफ्ट सोल्डर मार्केट मिलता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बिलो 450 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब सेल्सियस तक रहता है। और जो हार्ड सोल्डर रहता है वो कितना है होता है, वो 450 से 850 तक ही रहता है। अभी मैं समझाता हूँ, ये हार्ड सोल्डर जो है, ये हार्ड सोल्डर को दो किस्म से बांटा गया है। एक है ये जो हार्ड सोल्डर जो है, ये जो प्रोसेस है दो तरह का होता है। एक है ब्राजिंग, एक है सिल्वर ब्राजिंग। ये भी आपको क्वेश्चन में आ जाता है कि हार्ड सोल्डर क्या क्या होता है, एक ब्राजिंग होता है, एक ये जो हार्ड सोल्डर प्रोसेस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है ना, ब्राजिंग और
सिल्वर ब्राजिंग में होता है, यूज होता है। जब ये ब्राजिंग होता है, ब्राजिंग में क्या होता है, कौन सा एलॉय का इस्तेमाल होता है, कॉपर, जिंक और टीन, ये जो ब्राजिंग होता है क्या होता है, वो कॉपर, जिंक और टीन एलॉय का यूज होता है। जो सिल्वर ब्राजिंग जब किया जाता है तब क्या होता है, इसमें जो एलॉय है उसमें क्या होता है, कॉपर, सिल्वर एलॉय का यूज होता है। मैं अभी थोड़ा आपके सामने दोहरा देता हूँ और एक बार। जो सोल्डरिंग प्रोसेस है वो एक मेटल जॉइनिंग प्रोसेस है। मेटल जॉइनिंग प्रोसेस में इसमें क्या होता है, ये जो प्रोसेस है सोल्डरिंग दो तरफ का होता है, मतलब सोल्डरिंग जो होता है उस सोल्डर का इस्तेमाल किया जाता है। जो सोल्डर है वो एक एलोइंग एलिमेंट है। एलिमेंट में उसमें क्या होता है, टीन रहता है और लीड रहता है। उसके बाद कैडमियम, एंटीमनी और कॉपर और जिंक का इस्तेमाल होता है। जब ये जो सोल्डर होता है वो दोनों किस्म का होता है। एक सॉफ्ट सोल्डर होता है, एक हार्ड सोल्डर होता है। सॉफ्ट सोल्डर जो होता है क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, बिलो 450 डिग्री सेल्सियस रहता है। और जो हार्ड सोल्डर रहता है उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर कितना होता है, 450 से 850 मतलब सेल्सियस तक होता है। वो हार्ड सोल्डर दो किस्म का होता है, मतलब जो प्रोसेस होता है दो किस्म रकम का होता है। एक ब्राजिंग होता है, दो है सिल्वर ब्राजिंग है। ब्राजिंग में जो जितना एलॉय यूज होता है उसमें कॉपर, जिंक और टीन एलॉय का इस्तेमाल होता है। और जो सिल्वर ब्राजिंग प्रोसेस है इसमें कॉपर और जिंक एलॉय का इस्तेमाल होता है। अगली जो वीडियो बनेगा उसमें मैं क्या करूँगा, जितना जो फ्लक्स है, अगला जो वीडियो बनेगा तो फ्लक्स में बारे में बताऊँगा।